So very good evening to you all. Today we will be discussing about one of the important topic from the unit 1, and this is the lecture number 19 and educational and agricultural change technological determinism. So यहाँ पे तीन टॉपिक है, एक एजुकेशनल चेंज, दूसरा एग्रीकल्चरल चेंज एंड पूरा अलग टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, राइट। सो ये तीनों टॉपिक को हम देखेंगे, आज कवर करेंगे इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट इट विद द फर्स्ट, that what the image is here representing, right? If you can see the image, you will understand what the role of the communication in the societies, what the role of the communication for the education, right? So आपको पता है कि समाज में अगर कोई चेंजेस लाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है क्या? एजुकेशन, राइट। सो एजुकेशन को बढ़ावा मिल सकता है कैसे? एक अच्छे कम्युनिकेशन से, राइट। सो सही संचार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। द राइट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ कंप्यूटर कंपोनेंट का मतलब हो गया पूरा क्लासरूम भी। आप देखिए देखिए क्लासरूम जैसा भी है, सभी लोग डिजिटली कनेक्ट हैं, राइट। सब अलग अलग चीजें दिख रही है यहाँ पे। सो द कम्युनिकेशन रोल का यहाँ पे मेन फोकस किया गया है। चलिए, सो कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल चेंज, पहले स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द एंटायर वर्ल्ड इज बेसिकली कनेक्टेड with the classroom, internet, technology and all, right, where the education is emphasized here, right, कि सिर्फ जो एजुकेशन है वो किताबों में नहीं है, इट इज बिन डिजिटल। अब हमें डिजिटली कनेक्ट होना पड़ेगा, वीडियो लेक्चर्स जैसे आप ले रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस आप ले रहे हैं, राइट। सो इन द सेम वे दैट वी हैव टू understand. So first important is that education is a key tool for societal transformation. As we know, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा टूल है, और पढ़े लिखे लोग ही जागरूक बनते हैं, राइट। और अगर आपको इक्वालिटी और डेवलपमेंट अगर समाज में लाना है, दैट यू हैव टू बी लिटरेट और यू हैव टू कनेक्ट विद द एजुकेशन। Second point, that acts as a bridge to facilitate educational change. So how the communication is playing as a role as a bridge to facilitate the educational change, जैसे रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारे क्या है? कम्युनिकेशन टूल है जिसके तहत हम लाखों लोगों तक तुरंत पहुंच सकते हैं, राइट। एक अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। enables the dissemination of the information to diverse audience, right? So जो इंफॉर्मेशन का जो डिसिमिनेशन है वो इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में जो है लोगों तक ज्ञान पहुंचाना बहुत ही आसान हो गया है, राइट। वी कैन इजिली disseminate the information to the diverse audience, encourage individuals to embrace lifelong learning and adapt to the new ideas. So अब लोग नई स्किल्स सीख रहे हैं, राइट। ऑनलाइन कोर्स के जरिए वेबिनार कर रहे हैं, एप्स का उपयोग कर रहे हैं, राइट। सो आई वाज लुकिंग इनटू द जून 2025 क्वेश्चंस पेपर, जिसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज ही मैं एक जून 2025 का क्वेश्चंस पेपर पूरा देख रहा था, एनालाइज कर रहा था, एंड आई फाउंड कि एक क्वेश्चंस एआई का जो कंसेप्ट है किसने दिया, ये क्वेश्चन था, राइट। हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ द एआई? तो ये सारे क्वेश्चंस भी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने दिया, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत डीपली पूछे जाते हैं। तो जो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप जरूर ध्यान में रखें, ठीक है। कुछ भी चीज नई आ रही है, ट्रेंड आ रही है, या कोई एप्स निकल के आ रहा है, या कोई नई फिल्म बन रही है, कोई नया अवार्ड मिल रहा है, इन सब चीजों को जरूर आप देखते रहें। एक्टिविटीज हैपनिंग बहुत जरूरी है। सो encourage individual to embrace lifelong learning to adapt the new ideas, basically that it is encouraging here about to learn new skills through the online courses, webinar and apps. Now communication for education change में that third slide, that is here it when detailed explanation has been given that access to the informations where TV, radio and internet से हम जो है एजुकेशन को बहुत ही रिमोट एरियाज तक में भी हम पहुंचा रहे हैं, राइट। और ये 1975 में जब साइट एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस समय भी टीवी जो है एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे स्टार्ट हुआ। इंटरनेट भी जो है हमारा अगर सबसे पहला नेटवर्क बना वो अर्नेट, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, दैट वाज आल्सो अ मोटिव टू स्प्रेड और मेक देम अवेयर अबाउट द एजुकेशन और लिटरेसी बढ़ाने के लिए ही हुआ था।
इग्नू की डिस्टेंस लर्निंग देखिए, स्वयं प्लेटफॉर्म देखिए, ये सारे क्या है, व्हाट द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट, गवर्नमेंट का मोटिव ही है कि एजुकेशन में एक चेंज लाना कम्युनिकेशन के जरिए। ठीक है, सो कम्युनिकेशन टूल का यूज होता है, स्वयं एक अपने आप न्यूज पोर्टल है, और न्यूज पोर्टल के थ्रू हम क्या करते हैं, लाखों लोगों तक कम्युनिकेशन करते हैं, राइट, उनके थ्रू एजुकेशन पहुंचा रहे हैं प्लेटफॉर्म या वेबसाइट के थ्रू। वैसे ही इग्नू का डिस्टेंस लर्निंग मोड पे एजुकेशन पहुंच रही, सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्लेइंग रोल एंड कम्युनिकेशन को किस तरीके से रोल प्ले में ले रही है एजुकेशन को बढ़ावा करने में। ठीक है, सो नाउ behavioral change behavioral change that campaigns and workshops shape the positive attitudes toward the education, especially in low literacy communities. So communication से लोगों की सोच बदलती है, that we know, right? It changes the perception, it changes the attitude and behavior as well. So campaign, workshop, these all things are there which basically bring the positive attitude in the educations, right? So it is very important, especially in the low literacy communities, जहाँ पे बिल्कुल ही शिक्षा नहीं है, वहां पे वर्कशॉप के जरिए हम शिक्षा के प्रति जो है बेसिकली पॉजिटिव एटीट्यूड फैला सकते हैं, बना सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इंटरैक्टिव लर्निंग। द टूल्स लाइक द स्मार्ट बोर्ड्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स मेक ट्रेडिशनल टीचिंग एंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। सो इन सारे टूल्स को यूज करके हम पढ़ाई को और भी इंटरैक्टिव बना सकते हैं, राइट, जिससे इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। एग्जाम्पल लाइक खान अकेडमी इज बिन गिवन हेयर, जो बहुत सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लेशंस हैं, जिससे दुनिया भर के बच्चे कनेक्टेड हैं, और वहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉरम है, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो इवन बहुत सारे ऐसे आज के टाइम गूगल भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स करा रही है, माइक्रोसॉफ्ट भी सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं, लिंक्डइन सर्टिफिकेट कोर्स करा रहे हैं, स्वयं अपने आप में सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। तो ये सारे फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जहां से आपको करने चाहिए, राइट। इवन द क्रेडिट ट्रांसफर मोड इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। ठीक है, सो इन सबसे यूट्यूब लर्निंग देखिए, यूट्यूब, हाउ यूट्यूब इज इन प्लेइंग एज अ रोल to spread the education. So YouTube is considered as the alternative platform for the education, right? Not only for the education, even the infotainment is also there. But I'm talking it about only for the education, that how the YouTube is helping, right? हमारे अगर ऑनलाइन क्लासेस में 10 टीचर हैं तो ऑफलाइन क्लासेस में सिर्फ एक ही टीचर होते हैं, राइट। सो ये बेसिकली आपको ये बेनिफिट्स है आज के टाइम का, एक नया एरा का, एक नया डिजिटल एरा का, किस तरीके से जो कम्युनिकेशन, हाउ द कम्युनिकेशन इज चेंजिंग द एंटायर इन द एजुकेशन सिस्टम, राइट। So challenges देखिए, what are the challenges are there here? The barriers like the limited digital literacy, infrastructure gaps, and the language diversities hinder universal access to the education. So basically बहुत सारे challenges हैं, इसमें बहुत कम ही mention है, but digital divide, इंटरनेट की जो कमी है, या फिर जो लैंग्वेज का जो गैप है, लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटीज है, वो दैट क्रिएटिंग इश्यूज, और दैट बिकमिंग अ बैरियर, राइट, जहाँ पे शिक्षा को रास्ते में रुकावट बन रही है, राइट। सो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टूड, दैट हाउ द communication is playing a role in the education change. Now we'll learn here the communication for the agricultural change. Okay, so yes, John McCarthy, बिल्कुल सही, कृष्णा ने सही आंसर दिया, this is the right answer, that the term which was given by, right, जॉन मैकार्थी। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें, ठीक है, क्वेश्चंस आया था जून 2025 में, इसी बार क्वेश्चंस आया है, ठीक है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कॉइन टर्म वाला क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो सिनेमा से हो, एडवर्टीजमेंट से हो, पीआर से हो, रेडियो से हो, हर फील्ड से पूछा जाता है। इसीलिए ये यहाँ पे एक लेटेस्ट ट्रेंड है एआई, तो एआई का कंसेप्ट एज एन एकेडमिशियन आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इट इज important. Is it clear that how the communication for the educational change, everyone? Should we move ahead to the for the agricultural change? Clear, sir. Okay. Now you can see the picture here. Picture में देखेंगे तो आप जो जो न्यू फार्मिंग टेक्निक्स है बेसिकली, वो यहाँ पे दिखाया गया है। ट्रैक्टर है, सैटेलाइट डेटा भी है, राइट, मोबाइल है, ड्रोन भी है, इवन, राइट, मोबाइल ड्रोन, सब आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो फार्मर्स इज नाउ not only the experiences learning,
अब जो है वो साइंटिफिक और डिजिटल नॉलेज भी ले रहे हैं, राइट, जिससे प्रोग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या शॉर्ट्स रील्स के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है, राइट, डिजिटली. Now, communication provides timely information to the farmers, enhancing productivity, sustainability. Not only the you can relate with the digital, ठीक है, इवन रेडियो भी जो है ये इस मामले में फार्मर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन या अपडेट करने में, मौसम की जानकारी की अपडेट करने में, ठीक है, किसानों को समय पर बीज बोने हैं, खाद डालने हैं, या फिर इरिगेशन करने, सिंचाई करने की जो जानकारी मिलती थी वो सब रेडियो से ही मिलना शुरू हो गया था. तब टेलीविजन पे भी मिलना शुरू हुआ, अलग ही अलग अलग, जैसे आपने कृषि दर्शन प्रोग्राम देखे होंगे जब 1967 में आया, राइट. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन की गई फार्मिंग टेक्निक्स को लेकर, इरिगेशन टेक्निक्स को लेकर, या खाद को लेकर, या सीड्स को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को लेकर. सो एग्रीकल्चर रिलेटेड, फार्मर रिलेटेड प्रोग्राम्स बनते थे टेलीविजन पे, रेडियो पे. सो दिस ऑल वेयर द एज अ मीडियम, एज अ कम्युनिकेशन, वर ब्रिंगिंग चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट, जिससे प्रोडक्शन बढ़ता था और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ती थी. Now, so farmers rely on the communication for the accurate weather forecast to plan their activities. So accurate information कहाँ से मिलेगा, ठीक है, वो रेडियो से, टेलीविजन से, न्यूज़पेपर से, इन सब चीज़ों से accurate information मिलेगा वेदर का, राइट. सो कब बारिश होगी, कब सूखा है, कब फसल कटाई करनी है, दिस ऑल थिंग्स दैट आर अपडेटेड विद द रेडियो और द टीवी और द इंटरनेट, राइट. सो कम्युनिकेशन जब हम बोलते हैं तो हम सारा चीज़, जैसे चाहे वो वन वे हो, टू वे हो, चाहे वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो इंटरनेट पोर्टल हो, या यूट्यूब हो, या रेडियो टेलीविजन हो, सभी कम्युनिकेशन ही है. सो हाउ द कम्युनिकेशन इज ब्रिंगिंग चेंज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट यू हैव टू अंडरस्टूड हाउ द कम्युनिकेशन हैज प्लेड, और कम्युनिकेशन मीडियम हैज played a role in the sector of the agriculture, that you have to know the importance of the medium, right, because we are, as a student, we should know that how our mass communication medium has played a role in different sector. So one of the two sector is been given in the syllabus that you have to pay attention, that one is education change and second is agricultural change, right. So third point is access to the market trends and pricing information helps farmer make informed selling decisions. So मंडी भाव जो और बाजार की जो जानकारी है, बेसिकली मोबाइल पे ही अब सब कुछ मिल जाता है देखने को, राइट, कि फसल अब कब कहाँ बेचनी है, राइट. सो फार्मर्स कैन डिसाइड दैट व्हाट द रेट ऑफ द products will be. Dissemination of the modern farming techniques uh, improves efficiency and yields. So रेडियो प्रोग्राम, एग्रीकल्चर फेयर भी आपने देखा होगा बहुत सारे जगहों पे, राइट. यूट्यूब वीडियोस है, गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग है, इन सब से किसान जो है वो अपनी नई नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, और जिससे जो फसल का जो प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो दोनों बढ़ती है, राइट. सो दिस ऑल आर द थिंग्स दैट प्लेड अ रोल इन द एग्रीकल्चरल चेंज. इज इट क्लियर एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? That you have to know the importance and how it has played the role, ठीक है. यस, गर्विता हैज आंसर्ड, कृष्णा, सभी लोग बताएंगे जितने लोग जुड़े हैं, प्लीज. इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ द इंटरेक्शन देयर इन द चैट बॉक्स. ओके, फाइन. नाउ कम्युनिकेशन फॉर एग्रीकल्चर चेंज में हम देखेंगे कि it is not only to provide the information, but also we have to know the behavior, we have to know the adopting techniques, changing techniques and all. So क्या क्या किस तरीके से step by step we will understand through the example also, and some challenges also, how it helped in bridging the gap. So first is disseminating the knowledge. Tools like the radio programs, mobile apps, extension service provide information on crop management, pest control, and irrigation techniques. These are some terms that you have to understood, right? कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको कितना पता है. टेक्निक्स, इरिगेशन टेक्निक्स होती हैं कई सारे, क्रॉप मैनेजमेंट होता है, पेस्ट कंट्रोल होता है. इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू एनी ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोग्राम,
or you have not listened any agriculture program on the radio, at least one time or one program you have to listen very carefully, right? Either in the audio form or either if it is available anywhere. So you should must listen or watch, right? कि आपको एक प्रोग्राम से ही समझ में आ जाएगा ईच एंड एवरी फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो यू विल, when you will know the entire thing related with the techniques and the pest control and the crop management, you will be having too much knowledge to take the decisions कि क्या सही निर्णय लेना चाहिए किसी फसल के ऊपर, या क्या फार्मिंग टेक्निक्स यूज करना चाहिए. यू कैन इजिली टेक द डिसीजंस व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग, right? In the same way, the promoting innovation encourage adoption of the practices such as organic farming, uh, precision agriculture and sustainable water uses. So न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करने के लिए फार्मर्स को बेसिकली इम्प्रेस किया जाता है किसी किसी चीज के जरिए. जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, राइट? प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दैट इज बेसिकली एक्यूरेट, जो एक सटीक कृषि जो होती है वो है यहाँ पे. और सस्टेनेबल वाटर यूज, पानी का जो बेसिकली कितना यूज है करना चाहिए, कितना उपयोग करें जिससे ड्यूरेबिलिटी उसकी बढ़े, सस्टेनेबल हो, ठीक है. सो कम्युनिकेशन बेसिकली जो है वो फार्मर्स में एक ट्रस्ट पैदा करती है और एक नई टेक्निक्स के लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है. इधर वी हैव टू अटैच विथ एनी ऑफ द मीडियम्स, वेदर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन or any other things where you get the information related the agriculture, right? So आपको कहीं ना कहीं, अगर आप एज ए फार्मर्स, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर जो नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन है दैट इज ऑफ द फार्मर, राइट? एग्रीकल्चर सेक्टर से सबसे ज्यादा. सो वी हैव टू लुक ऑन दिस सेक्टर बिकॉज इट इज आवर, जस्ट कहते हैं ना कि बैकबोन है. एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्या है? बैकबोन है इकोनॉमी में. सो इसलिए ये सारी चीजें जरूरी है आपको जानना कि हाउ द कम्युनिकेशन और द मीडियम इज प्लेइंग अ रोल इन कंट्रीब्यूटिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट, राइट? Bridging the gap, interactive platforms enable two-way communication between farmers and agricultural sector. So interactive platform basically farmers और जो एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट होते हैं इन दोनों के बीच एक टू वे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश भी करते हैं, राइट? सो किसान अपने सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट जो है वो तुरंत गाइड कर सकते हैं. रिसर्च लैब से एकदम डायरेक्ट जो फील्ड तक जो है वो टेक्नोलॉजी पहुंचने का जो समय है वो बेसिकली वो रिड्यूस हो जाता है. so easily that you get everything from the experts, agricultural experts. So basically this establish the two-way communication between the farmers and agricultural experts so that you can have the knowledge very easily, ठीक है? और इस तरीके के प्रोग्राम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और अपने मूल सवाल जो होते हैं वो बेसिकली पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये भी स्टैब्लिश करता है क्योंकि ये गैप बनता है कि अब किसान सवाल पूछे कैसे. सो टू वे कम्युनिकेशन बनाने के लिए इस तरीके को प्रोग्राम्स बनाना और इंटरव्यू इस्टेब्लिश करना जिससे टू वे कम्युनिकेशन हो, डायरेक्ट संवाद हो, जिससे अपना मूल सवाल पूछ सकते हैं, राइट? सो इट आल्सो गैप को फिल किया. एग्जांपल्स में इंडिया से इनिशिएटिव में देखें, किसान कॉल सेंटर्स, किसान सुविधा ऐप ऑफ अ रियल टाइम गाइडेंस ऑन द फार्मर प्रैक्टिस, वेदर अपडेट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स. सो ये सारी सही जानकारी जो है वो इन स्कीम्स के जरिए, इन सुविधाओं के जरिए जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं मिल रही है. तो किसानों को डिजिटली भी कनेक्ट किया गया है, डिजिटली पार्टिसिपेट किया गया है. सो जहां से ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट? सो उन्होंने ई नैम पोर्टल भी आपने सुना होगा, बहुत सारे हैं. आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जितना सा एप्लीकेशन है उसका एटलीस्ट नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ध्यान रखेंगे. एजुकेशन में तो हमें पता ही होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें नहीं पता होता है. तो एटलीस्ट व्हाट आर द चेंजेस विच द गवर्नमेंट हैज रिफ्लेक्टेड एज अ कम्युनिकेशन, ठीक है? या ऐप बना हो तो उसका नाम पता हो, अगर रिसेंटली में लॉन्च हुआ हो कोई किसानों के लिए नई तकनीक, नई एप्लीकेशन, ठीक है? तो वो सब आपको पता होना चाहिए. वो कम्युनिकेशन के एंगल से ही आपको क्वेश्चन पूछेंगे, वो खाद का नाम नहीं पूछेंगे आपसे, या मिट्टी की प्रकार नहीं पूछेंगे, किस मिट्टी की और किस क्या चीज है.
वो आपसे कम्युनिकेशन है, ऐप के थ्रू अगर अवेयर किया जा रहा है तो ऐप भी कम्युनिकेशन ही है ना. सो यू शुड नो द नेम ऑफ द एप्लीकेशंस, नेम ऑफ द digitally programs which government is spreading, right? So, challenges, language barriers, limited internet access, and resistance to change hinder communication potential in the agriculture. So, बहुत सारे बाधाएं always जो hamper और barrier create करता है, that basically the language and that also count in the diversities, but some mostly that it becomes the barrier, right? When it come on the point of the communication. So, तकनीकी ज्ञान की कमी होने की वजह से जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड यू नो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है, कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. हो सकता है उनके पास मोबाइल ना हो सकता है उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो सकता है इंटरनेट की फैसिलिटी हो तो लेकिन उसमें स्पीड ही ना हो, राइट? सो दिस ऑल आर द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप. या फिर दोनों कुछ हो तो उनको चलाना ही नहीं आता हो, राइट? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिजिटल लिटरेसी, विच कुड बी द गैप ऑफ इट, राइट? इंटरनेट का डाटा लिमिट मिल रहा हो, राइट? So ये basically these all are the resistance which stopping us to bring change in the agricultural sector, right? Getting clear everyone? सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Clear. Okay. Now the new concepts, okay? Technological determinism. So just give me 2 minutes. I'm getting back, right? Till then, any question is there, you can ask it here, right? Okay, so let's start it here. We will understand the technological determinism. So this is another concept which given by the Thorstein Veblen. ठीक है, अगर कहीं लिखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज if it is not written anywhere तो please write Thor Veblen. क्या नाम बताया पूरा? राइट, वेब, हाँ, वेबलेन लिख लेंगे. वेबलेन बेसिकली हैज गिवन दिस टर्म. सो टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में बेसिकली ये बताया गया है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग our perception, changing our relation, changing our way of doing work, how the technology has built towards the development, right? So वो सारी पॉजिटिविटी हम देखेंगे कैसे इन्होंने एक डोमिनेंट सोसाइटी में खड़ा किया है टेक्नोलॉजी ने, ठीक है? सो आप देखेंगे इस पिक्चर में ईच एंड एवरी थिंग्स, राइट? टीवी है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, रोबोट है, ये सब बेसिकली दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी लाइफस्टाइल को और रिलेशनशिप को कैसे चेंज कर रही है, राइट? पूरा लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया है टेक्नोलॉजी के कारण, जब से मोबाइल, हाउ द मोबाइल हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? सो a theory exploring how technology influences society and drives social and cultural change. सो समाज और संस्कृति को कैसे बदलती है टेक्नोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? कैसे बदलती है? ईच एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी. सब कुछ टेक्नोलॉजी पे ही निर्भर है, एवरीथिंग. कब आप खुद सोचिए मोबाइल के जरिए क्या नहीं होता है. ईच एंड एवरीथिंग इज परफॉर्म थ्रू द मोबाइल फोन, राइट? ऐसे ही एक तो वैसे ही एआई आ गया है अब, अभी और भी ज्यादा जो है एआई पे डिपेंडेंट होने लग गए हैं लोग. अब बेसिकली not only the it is changing the societal point, it is also changing the cultural as well, right?
कल्चर को बदलने की ताकत रखता है टेक्नोलॉजी, राइट। पूरा एंटायर कल्चर को एक बार में चेंज कर सकता है, राइट। सो समाज में ज्यादातर जो परिवर्तन हो रहा है, राइट, वट एवर द थिंग्स आर गेटिंग चेंज इन द सोसाइटीज, दैट आर ड्यू टू द टेक्नोलॉजी ओनली, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर डिपेंडेड अपॉन द टेक्नोलॉजी। सो तकनीक इंसान की जो आदतें हैं, जो हैबिट्स है, जो काम करने का जो तरीका है, इवन द रिलेशनशिप आर ऑल्सो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी। अगर दो दो लोग दूर में लोग काम कर रहे हैं, राइट, सो फोन पे डिपेंडेंट है, बात हो जाती है, रिश्ते बने रहते हैं। रिश्ते खराब भी होते हैं मोबाइल पे। सो ईच एंड एवरीथिंग, नॉट ओनली दिस, एंटायर थिंग्स, राइट। हमारा कल्चर है, हमारा रिलेशन है, हमारा लैंग्वेज है, हमारा हैबिट्स है, हमारा लाइफ स्टाइल है, ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो की थिंकर्स के बारे में यस नाम दिया हुआ है, थॉस्टिन वेबलेन इंट्रोड्यूस द आइडिया, लेटर एक्सपैंडेड बाय द मार्शल मैक्लुहान। सो बाद में मार्शल मैक्लुहान इस पे काम किया, लेकिन स्टार्ट थॉस्टिन वेबलेन ने किया। उन्होंने एक विचार पेश किया कि टेक्नोलॉजी ही जो मेन फैक्टर है सोशल डेवलपमेंट का। बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सोशल डेवलपमेंट का जो इंजन है वो टेक्नोलॉजी ही है, राइट। एवरीथिंग। सो मार्शल मैक्लुहान ने उसको फिर आगे क्या, उन्होंने एक स्टेटमेंट से कहते हैं कि वी शेप आवर टूल्स एंड देयर आफ्टर आवर टूल्स शेप अस, राइट। तो चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो टीवी हो, इंटरनेट हो, आप टेलीफोन को देखिए, टेलीफोन के जरिए क्या किया गया, एक वोकल साउंड को और भी एक्सपेंशन मिला, उसमें कई सारे टेक्नोलॉजी आई, टेलीफोन से हट हट के एक एक नई नई टेक्नोलॉजी आई, और साउंड पे काम करके अब न जाने कैसी कैसी माइकें और कैसे कैसे फोन्स में वो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। वैसे ही टेलीविजन ने जो एक व्यू पॉइंट है, देखने का जो नजरिया है, वो पूरा चेंज कर दिया है, राइट। लोगों को अब प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें मिलने लगी। कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमने आंखों से देख लिया, जब सुनी सुनाई बातें रेडियो पे आती थी, अब तो हमने आंखों से भी देख लिया। अब किसी एविडेंसेस की जरूरत नहीं है, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होने लगा। टेलीविजन पे आना मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाना, राइट। सो वो एक व्यू पॉइंट है, वो परसेप्शन है, जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, वो इन सब चीज से चेंज हुआ, राइट। इंटरनेट पे भी बहुत दिमाग का विस्तार किया, राइट। लोगों ने वेबसाइट के जरिए देखिए कितने सोशल मीडिया, बिकॉज facebook.com, x.com, instagram.com है तो वेबसाइट ही, बट क्या वो किस कैटेगरी की वेबसाइट है? वो सोशल मीडिया कैटेगरी की वेबसाइट है, बिकॉज द वहां पे कनेक्शन, फॉलोअर्स और फॉलोज करना और पोस्ट करना, वैसा इंटरफेस है, वैसा उन्होंने डिजाइन इस तरीके से किया है कि पूरा उसका कैटेगरी किस मीडिया में जाता है? सोशल मीडिया में जाता है, राइट। सो ऐसे ही जो है धीरे धीरे डेवलप हुआ। So technology is the primary driver of the societal transformation, shaping behaviors, relationship, and institutions as well, which we have described you, right? Now, what does technological determinism mean? Impact of technology. Technological advancement shapes societal evolution by influencing behavior, communication, economic structures. So as I have given you the एग्जाम्पल्स एज वेल के स्मार्टफोन के बाद हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल कैसा हो गया है? बिल्कुल छोटा हो गया है। वी आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द स्मार्टफोन फॉर एवरीथिंग दैट वी यूज द स्मार्टफोन, राइट। इट हैज ऑल्सो चेंज द स्लीपिंग टाइम, ठीक है। इट ऑल्सो चेंज आवर बिहेवियर, इट ऑल्सो चेंज आवर एवरीथिंग, राइट। सो despite knowing the harmful effect of the technology and the smartphone, we are highly dependent upon the smartphone. That is the one of the theories also there, which uh, recently has been published about the screen dependency theory, right? So if you would know more, उसके बारे में पढ़िएगा। So टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट बेसिकली बताया गया हिस्टोरिकल एग्जांपल में देखेंगे। प्रिंटिंग प्रेस 15th सेंचुरी रिवोल्यूशनाइज द एजुकेशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इंटरनेट ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी वर्क, लर्न एंड सोशलाइज। इस सारे एस्पेक्ट को टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का मतलब कहना है कि सिर्फ उसी का बोलबाला है, वही वो तय करता है डिसीजन। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आप अच्छे एक डिसीजन ले पाते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आपकी पूरी कल्चर चेंज हो गई है। जो इंसान की कैपेबिलिटी, जो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज है, उसको एक्सटेंशन मिला है, राइट। पॉलिटिकल एक्टिविज्म कितना बढ़ गया है सोशल मीडिया के थ्रू। अब देखिए, न्यूज एजेंसी एक टाइम पे हुआ करता था जहां से लोग को इंफॉर्मेशन मिलता था।
मीडिया हाउस जो है इंफॉर्मेशन लेते थे किससे? न्यूज एजेंसी से। अब उल्टा ही हो गया है, न्यूज एजेंसी ही सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन लेते हैं, राइट? सो स्टोर हाउस कहाँ हो गया? सोशल मीडिया है, ठीक है। सो दे आर हाईली डिपेंडेंट अपॉन द सोशल मीडिया एंड हाउ द इंटरनेट इज एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। अब इतना ओवरलोड ऑफ द इंफॉर्मेशन है, अबंडेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन है कि अब लोग कंफ्यूज हैं। इस चीज का फियर है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट? दे आर नॉट एबल टू इवन डिसाइड दैट विच इंफॉर्मेशन आर एक्यूरेट बिकॉज of overload of the information, right? So how the technology is changing everything, even if where we have not talked about the AI, but AI how it is changing everything now। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म में सबसे बड़ा एग्जांपल अब आज के टाइम में एआई है, जिस तरीके से लोगों की लाइफस्टाइल में घुस गया है। ओके, सो डिटर्मिनिस्टिक व्यू देखिए, सोसाइटी हैज ए लिटिल कंट्रोल ओवर द चेंजेस एज द टेक्नोलॉजी डिक्टेट्स द पेस एंड द नेचर ऑफ द प्रोग्रेस। ओके, सो ईच एंड एवरी नई मशीनें आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस हुआ, राइट? एटीएम मशीन को भी रिप्लेस कर दिया किसने? डिजिटल मीडिया ने, राइट? इतनी बड़ी इन्वेंशन मानी जाती थी एटीएम मशीन को, राइट? इट हैज ऑल्सो बिन रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल पेमेंट्स, राइट, विच वी डू थ्रू द क्यूआर कोड, राइट, यूपीआई आईडी। सब कुछ चेंज हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म, पूरा सिनेमा हॉल जो है वो बंद हो गया, अब सब सारे के सारे शिफ्ट हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? सो कितने लोग मूवी जाते हैं, कितने लोग देखते हैं मूवी बड़े पर्दों पे? हमें नहीं लगता बहुत लोग देखते हैं, राइट? सो अब फिल्म का कंटेंट भी चेंज हुआ, राइट? सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं, राइट? अब बड़े बड़े सेलिब्रिटी की भी जरूरत नहीं है, इतने इन्फ्लुएंसर्स आ गए, राइट? दे कैन इजिली इन्फ्लुएंस द ग्रुप ऑफ द पीपल, राइट? very easily because their fan followings are there, that's why they are influencers। okay, so ये जो कुछ अवधारणाएं भी बनी हुई हैं उसको भी जानना बहुत जरूरी है, राइट? लाइक कि टेक्नोलॉजी जो है वो शेप सोसाइटी को शेप करती है, यानी टेक्नोलॉजी ही खुद तय करती है कि हम कैसे जिएंगे, कैसे बात करेंगे, क्या सीखेंगे। एवरीथिंग टेक्नोलॉजी डिसाइड, राइट? अब तो एआई के आने के बाद से, चैट जीपीटी के आने के बाद से सब वही डिसाइड करता है कि बिकॉज वही हमारा क्या है, असिस्टेंट है। और असिस्टेंट बोल रहे हैं, माता पिता बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, सब वही करता है, राइट? नथिंग यू हैव टू परफॉर्म, ईच एंड एवरी ड्यूटी, रिमाइंडर्स, कॉल, अलार्म, सब चीजें वही सेट करेगा। चैटबॉट आ गया है, सब चीजें हैं, राइट? सो तकनीकी सर बेसिकली एआई हमारे शरीर की जो क्षमताएं हैं